भारत ने अफगानिस्तान में पाकिस्तान की ओर से किए गए हवाई हमलों की कड़ी निंदा की है। भारत ने इसे अफगानिस्तान की संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता का उल्लंघन बताया है। विदेश मंत्रालय ने कहा है कि इन हमलों में महिलाओं और बच्चों समेत कई आम नागरिकों की मौत हुई है, जिससे क्षेत्रीय शांति और स्थिरता के लिए गंभीर खतरा पैदा हो गया। 28 जून को पाकिस्तान ने सीमा पार सैन्य अभियान के दौरान अफगानिस्तान के अंदर कथित आतंकवादी ठिकानों को निशाना बनाया। इस अभियान में हवाई और जमीनी दोनों तरह के हमले शामिल थे। अफगानिस्तान पर हुए इन हमलों में महिलाओं और बच्चों समेत कई आम नागरिक मारे गए हैं। इन हमलों पर प्रतिक्रिया देते हुए भारतीय विदेश मंत्रालय ने कहा है कि भारत अफगान क्षेत्र में पाकिस्तान द्वारा किए गए हवाई हमलों की कड़ी निंदा करता है। इन हमलों में महिलाओं और बच्चों समेत कई आम नागरिकों की मौतें हुई हैं। पाकिस्तान की ओर से की गई ये खुली आक्रामकता अफगानिस्तान की संप्रभुता पर हमला है और क्षेत्रीय शांति व स्थिरता के लिए सीधा खतरा है। विदेश मंत्रालय ने साफ तौर पर कहा कि ये पाकिस्तान के लगातार गैर जिम्मेदाराना रवैये को दर्शाता है। ये अपनी आंतरिक विफलताओं के ध्यान हटाने के लिए सीमा पार हिंसा का सहारा लेने की एक बेकार कोशिश है। भारत उन अफगान परिवारों के प्रति गहरी संवेदना व्यक्त करता है जिन्होंने अपने प्रियजनों को खो दिया है और घायलों के जल्द ठीक होने की कामना करता है। ये अफगानिस्तान की संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता के प्रति अपने अटूट समर्थन को दोहराता है। पिछले सालों से पाकिस्तान ने अफगानिस्तान की सीमा के भीतर कई सैन्य हमले किए हैं। पाकिस्तान का दावा है कि उसके निशाने पर तहरीके तालिबान पाकिस्तान यानी टीटीपी और बाकी आतंकवादी संगठनों के ठिकाने थे। इस्लामाबाद लगातार अफगानिस्तान में तालिबान सरकार पर टीटीपी आतंकवादियों को पनाह देने का आरोप लगाता रहा है, जो पाकिस्तान के भीतर घातक हमलों के लिए जिम्मेदार है। हालांकि काबुल इन आरोपों से इनकार कर रहा है। उधर सिंधु जल संधि पर रोक से तिल मिलाए पाकिस्तान ने एक बार फिर भारत को गीदड़ भभकी दी है। पाकिस्तान के जलवायु परिवर्तन मंत्री मुसादिक मलिक ने कहा है कि अगर किसी ने हमारे पानी पर हाथ डाला तो हम हाथ काट देंगे। मुसादिक की टिप्पणी ऐसे वक्त पर आई है जब 6 दशक से ज्यादा पुराने सिंधु जल समझौते को लेकर भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव गहरा गया है। पाकिस्तान के मिनिस्टर जो है क्लाइमेट सो कॉल्ड क्लाइमेट चेंज वाले मिनिस्टर, मुझे नहीं पता कि ये कहाँ से नया पोर्टफोलियो आया है क्लाइमेट चेंज का, बट उन्होंने एक बहुत बेहुदा स्टेटमेंट किया है कि हम भारत का हाथ तोड़ देंगे अगर भारत सिंधु करार ये इसके ऊपर कोई एक्शन अगर लेगा तो, और हमारा पानी अगर बंद करेगा तो। ये गीदड़ भभकियाँ हम कब से सुनते आ रहे हैं, और ऐसी बेहुदा बातें ये सिर्फ पाकिस्तान कर सकता है। पाकिस्तान एक बात समझ ले कि हमने ऑपरेशन सिंदूर में आपको सिर्फ थोड़ी सी झलक दिखाई थी हमारी, लेकिन अब अगर आपने बेहुदा कोई हरकत की, हाथ ऊपर करेंगे तो तोड़ेंगे, अगर आपने थोड़ा सा अपना सिर भी ऊपर करने की कोशिश करी भारत की तरफ, तो फिर हम आपका नक्शा मिटा देंगे। भारत ने अप्रैल 2025 में पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद 1960 से चली आ रही सिंधु जल संधि को अस्थायी रूप से निलंबित कर दिया था। भारत ने कहा था कि खून और पानी एक साथ नहीं बह सकते। पहलगाम हमले में 26 नागरिक मारे गए थे, जिसमें ज्यादातर पर्यटक थे। सिंधु जल संधि पर रोक के बाद से पाकिस्तान बौखलाया हुआ है। सोमवार को पाकिस्तान के सूचना मंत्री अताउल्लाह तरार के साथ संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस में मुसादिक मलिक ने आरोप लगाया कि भारत पाकिस्तान की सप्लाई को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा है। उन्होंने गीदड़ भभकी दी कि पाकिस्तान के पानी के हक पर संकट आया तो गंभीर नतीजे होंगे। मलिक ने कहा कि एक पड़ोसी देश के प्रधानमंत्री के हाथ में नल का कंट्रोल है। उनका कहना है कि वो पाकिस्तान में पानी की एक बूंद नहीं आने देंगे। इसके बाद मलिक ने जहर उगलते हुए भारत को धमकी दी कि जो हमारे पानी पर हाथ डालेगा हम वो हाथ काट देंगे। पाकिस्तान की लीडरशिप आज की तारीख में जनरल मुनीर और शहबाज शरीफ और इनकी कैबिनेट जरा ज़्यादा एग्रेसिव होते हमें नज़र आ रहे हैं, और आने वाले वक्त में मुझे लगता है कि ये और ज़्यादा इस तरह की भड़काऊ स्टेटमेंट्स भी दे सकते हैं। तो अभी के लिए फ़िलहाल के लिए हमें इस धमकी को इग्नोर करना चाहिए, और भारत जो भी हम प्लान कर रहे हैं अपना इंडस वाटर्स को लेकर, चेनाब पे हमें जो इरिगेशन सिस्टम्स बनाने हैं, हमें अपने उन कार्यों पे लगे रहना चाहिए। सिंधु जल संधि 1960 में विश्व बैंक की मध्यस्थता में हुई थी। इस समझौते के तहत भारत और पाकिस्तान के बीच सिंधु और उसकी सहायक नदियों के पानी का बंटवारा हुआ था। इसके तहत 3 पूर्व नदियों का पानी भारत को मिला है
जबकि 3 पश्चिमी नदियों के पानी पर पाकिस्तान को हक मिला है। हालांकि भारत को पश्चिमी नदियों पर सिंचाई और पन बिजली परियोजना बनाने का अधिकार मिला हुआ है। खास बात रही है कि अप्रैल 2025 के पहले पाकिस्तान के साथ 3 युद्धों के दौरान भी भारत ने इस समझौते पर रोक नहीं लगाई थी और ये पानी के बंटवारे को तय करता रहा है।